हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट पीयूसी छात्रों के लिए मध्यकालीन कविता कबीरदास जी के दोहे। तो ये कर्नाटक स्टेट में पढ़ने वाले जितने भी जो फर्स्ट पीयूसी के स्टूडेंट हैं और जो हिंदी लैंग्वेज ले चुके हैं उनके लिए ये पहली कविता है, मध्यकालीन कविता। और आज ये कविता लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। स्टूडेंट्स, ध्यान से क्या इस कविता को या इन दोहों को ऑलरेडी सिलेबस में 10 दोहे दिए हैं। इस कविता में 10 दोहे हैं। तो आज इस वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में 5 दोहों का व्याख्यान करूँगा, यानी एक्सप्लेन करूँगा। और इससे पहले इसका जो इंटेंट है या आशय है या विषय वस्तु भी कहते हैं, तो विषय वस्तु पढ़कर आपको सुनाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट पोएम, दैट इज मिडिवल पोएट्री, कबीरदास जी के दोहे। तो दोहे कहने से 2 लाइन में लिखी जाने वाली कविता को दोहा कहा जाता है। तो इसके कवि कौन है? कबीरदास जी। तो इंटेंट पढ़कर आपको समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब अगर नहीं कर लिया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए और सपोर्ट क्या करिए। तो ऑलरेडी मेरे साथ सेकेंड पीयूसी के स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं और फर्स्ट पीयूसी के स्टूडेंट जुड़े हैं और एसएसएलसी के स्टूडेंट भी जुड़ने वाले हैं और उनके लिए भी वीडियो बनाकर आप तक भेजने का काम शुरू किया हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, आज ये पहली कविता आपको समझाऊंगा। प्रस्तुत दोहों में कबीर ने गुरु महिमा, यानी कबीरदास जी फर्स्ट दोहों में ही जो गुरु की महिमा है, इस महिमा के बारे में समझाते हैं। गुरु की महिमा यानी इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर और गुरु। सो ऑलरेडी वी नो गुरु रोल इज so important role in our life, in our student life. Without guru, without teacher, we cannot learn anything. So we need guru or teacher. तो टीचर के बिना विद्या भी नहीं मिलेगी और टीचर के बिना सही रास्ता भी हमें नहीं मिलेगा। तो टीचर का जो रोल है वो रोल हमारे जीवन में अत्यधिक है। सेकंड पॉइंट, शरीर की नश्वरता, इम्परमानेंस ऑफ बॉडी। सो ये मनुष्य का जो बॉडी है, भगवान ने जो हमें ये बॉडी दी है, शरीर दिया है, ये शरीर एक न एक दिन नाश हो जाएगा, यानी हम मर जाएंगे। तो इसके बारे में भी दोहों में एक्सप्लेन करते हैं कौन? कबीरदास जी। परमात्मा की सर्वव्यापकता, भगवान हर जगह पर है, सर्वव्यापी है, यानी भगवान के लिए कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, कोई निश्चित जगह नहीं है, सर्वव्यापी है ना। हर जगह पर भगवान का वास है, भगवान रहते हैं। भक्ति भावना एवं नीति परक उपदेश, यानी भक्ति भावना यानी डिवोशनल जो फीलिंग्स है और नीति परक जो उपदेश है यानी मॉरल जो एडवाइस है, इसके ऊपर भी या इन 2 विषयों को लेकर भी हमें कबीरदास जी व्याख्यान करते हैं, यानी इन 2 शब्दों के बारे में भी हमें समझाते हैं। आदि गुणों पर प्रकाश डाला, यानी यहाँ पर जितने भी जो गुण हैं, इन सारे गुणों पर कबीरदास जी प्रकाश डाले और इन गुणों को लेकर हमें, यानी छात्रों को या जो भी पढ़ने वाले जो रीडर्स है, उन सारे लोगों को समझाते हैं। तो एक एक दोहा पढ़कर आपको सुनाऊंगा। स्टूडेंट्स, ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಯಮು, ಒಳ್ಳೆ ದೋಹೆಗಳಿವೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ದೋಹೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೊಸಬ್ರಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ SSLC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ದೋಹಾ ನೋಡಿ. कबीरदास जी क्या कहते देखिए, सदगुरु के प्रताप तई मिटी गया सब दुख दर्द, कहा कबीर दुविधा मिटी गुरु मिल्या रामानंद. यानी जो पहला दोहा है, पहले दोहे में ही कबीरदास जी कहने लगते हैं. तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, सदगुरु के प्रताप तई मिटी गया सब दुख दर्द. कबीरदास जी कहने लगते हैं, यानी जो सदगुरु है या भगवान है, वो भगवान के तेज से या भगवान के आशीर्वाद से मेरे जीवन में जो भी दुख दर्द था, जो भी समस्याएं थी, वो सारी समस्याएं, वो सारा दुख सब कुछ कहाँ मिट गया, वो दर्द भी कहाँ चला गया. अब मेरे जीवन में ना दुख है ना दर्द है, कोई समस्या है, क्योंकि मुझे भगवान का क्या आशीर्वाद मिला है. और भगवान रूपी जो आशीर्वाद है या जो तेज है उनका, वो तेज मिलने के कारण मेरे जीवन में ये सारी चीजें अब नहीं है. कहा कबीर दुविधा मिटी गुरु मिल्या रामानंद. कबीरदास जी कहते हैं, मेरे मन में भगवान के प्रति जो संशय था, या गॉड के प्रति जो डाउट था, वो डाउट मिट गया, क्योंकि रामानंद जैसे गुरु मुझे मिले. और गुरु मिलने के कारण भगवान के प्रति या भगवान के बारे में मेरे मन में जो संशय था या मेरे पास जो डाउट था, वो डाउट क्या चला गया. वो सारे डाउट्स भी क्या अब चले गए, क्योंकि रामानंद जैसे गुरु मुझे मिल गए. स्टूडेंट, आप जानते हैं गुरु की महिमा अत्यधिक होती है, क्योंकि गुरु के बिना शिष्य को कुछ मिलता नहीं है. गुरु अगर अच्छे रहेंगे तो शिष्य भी ऑटोमेटिक क्या सब कुछ कहाँ सीख लेता है. सो हमारे जीवन में भी क्या एक गुरु रहना चाहिए. यानी सामने क्या है ಕೇಮ್ रहना, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇರಬೇಕು. सो सामने क्या है एम रहना चाहिए और पीछे क्या गुरु रहना चाहिए, तभी हम अपना जो ध्येय है या एम है उस एम को क्या छू सकते हैं. तो हमारे जीवन में भी टीचर क्या रहना चाहिए, और टीचर की आवश्यकता जरूरत ज्यादा है. नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट वन वर्स स्टूडेंट्स, सेकंड वन आई स्टार्ट टू सेकंड वन दोहा. गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप जिन गोविंद दियो बताए. यानी दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए. कबीरदास जी कहने लगते हैं, मेरे सम्मुख मेरे सामने दोनों खड़े हैं, एक गुरु है और एक तरफ क्या भगवान है. तो दोनों मेरे सामने खड़े हैं, तो दोनों से पहले यानी उन दोनों में से मैं किसके चरणों को छू लूं या किन से मैं आशीर्वाद ले लूं. तो यहाँ पर कबीरदास जी कहने लगते हैं वो दोनों भी क्या खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, मैं किनके चरणों को छूकर आशीर्वाद ले लूं. क्योंकि कबीरदास जी के जीवन में दोनों भी क्या अहम है, भगवान भी और गुरु भी, लेकिन दोनों में से किनके चरणों को छूना, ये कबीरदास जी क्या डाउट में क्या रह जाते हैं. नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए. और यहाँ पर कबीरदास जी कहने लगते हैं, हे गुरु आपके चरणों को छूकर मैं आपका ही आशीर्वाद ले लूंगा, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद को किस तरह से पाना, भगवान को किस तरह से साक्षात्कार कर लेना, गुरु ही क्या मुझे सिखाए. और इसलिए भगवान से पहले मैं गुरु के ही चरणों को छूऊंगा और गुरु को ही सब कुछ कहा कुर्बान दे दूंगा, सब कुछ सैक्रिफाइस कर दूंगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे भगवान को किस तरह से साक्षात्कार कर लेना चाहिए वही मुझे बताए, वही मुझे क्या शिक्षा दी है. तो इसीलिए गुरु को ही क्या अत्यधिक महत्व क्या देने लगते हैं कौन, कबीर दास जी. तो हमें भी क्या जो भी हमें सीखना है तो हमें सिखाने वाले कौन है, टीचर्स है. स्टूडेंट्स, वी आल्सो रिमेंबर in our life teachers are so important. When we see teachers, no, we give them respect. First we give them respect और उन्हें क्या इज्जत देनी चाहिए.
and we don't know anything, at least we ask them. And such teachers, they solve our problems. We have any doubts, they solve our doubts. At least we ask them. कुछ अगर हम उन्हें नहीं पूछेंगे तो हमें कैसे बताएंगे? तो इसलिए टीचर के बारे में क्या इस तरह से वर्णन करते हैं, गुरु के बारे में। कौन? कबीरदास जी। थर्ड वन देखिए, माटी कहे कुमार से तू क्या रौंदे मोया, एक दिन ऐसो होएगो मैं रौंदूंगी तोया। कबीरदास जी कहने लगते हैं, क्योंकि मनुष्य का शरीर क्या है? नश्वर है, और एक न एक दिन ये शरीर क्या है? मर जाएगा। और नश्वरता के बारे में वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहने लगते हैं, और यहाँ पर मिट्टी कहती है, माटी कहे कुमार से तू क्या रौंदे मोया। मिट्टी उस कुमार से कहने लगती है, क्या कहती है? हे कुमार, तू मुझे डेली क्या रौंदता है, अपने पैरों तले कुचलता है, रौंदता है। हे कुमार, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुझे अपने पैरों तले क्या रौंदूंगी, मैं तुझे क्या रौंदूंगी। इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य मरने के बाद उसी मिट्टी में क्या मिल जाता है। तो इसलिए मिट्टी कहने लगती है, हे कुमार, तू मुझे क्या आज अपने पैरों तले रौंद रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे क्या रौंदूंगी। यानी इसका अर्थ क्या है? कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य का जीवन, मनुष्य का शरीर क्या नश्वर है, एक न एक दिन मिट्टी में क्या मिल जाएगा। देन फोर्थ वन देखिए, निंदक न्यारे राखिए आंगनी कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। इन्हें कबीरदास जी कहने लगते हैं, क्या कहते हैं? जो निंदा करने वाले जो निंदक लोग होते हैं, उन निंदक लोगों को अपनी आंगन में उन्हें कुटी बनाकर देना चाहिए, एक हट बनाकर देना चाहिए, क्योंकि निंदक लोग बिना पानी बिना साबुन से वे हमारा जो स्वभाव है, बुरा स्वभाव है, उस स्वभाव को डेली क्या वाश करते चले जाते हैं, धोते चले जाते हैं। और वे लोग निंदा करने से हम अपने स्वभाव को क्या बदल सकते हैं, हम अपने स्वभाव में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, जो निंदा करने वाले जो बैक बाइटर होता है, उन लोगों को अपने पास ही रख लेना चाहिए, आंगन में ही कुटी बनाकर रख लेना चाहिए, ताकि वे लोग बिना सोप बिना पानी से हमारा जो स्वभाव है उस स्वभाव को धोने का काम, निर्मल करने का काम कर सकते हैं। तो फिफ्थ वन देखिए, स्टूडेंट, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसी घटी घटी राम दुनिया देखे नाही। कबीरदास जी कहने लगते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, यानी जो एक मृग है, उस मृग की जो नाभि है, नवल है, उस नवल में ही एक कस्तूरी क्या बसी हुई है, लेकिन कस्तूरी की जो सुगंध खुशबू है, उस खुशबू को जब मृग सूंघ लेता है तो घने जंगल तमाम, यानी घने जंगल के बीचों बीच वो मृग क्या ढूंढने लगता है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। लेकिन उस मृग को ये पता नहीं है कि वो खुशबू मेरी नाभि में है, नवल में है। नवल अंदर स्टूडेंट ಹೊಕ್ಕಳು, कन्नड़ದಲ್ಲಿ अंतरಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕಳು, नाभि में है। लेकिन भगवान भी क्या उसी प्रकार है, भगवान भी हर मनुष्य के शरीर में क्या बसे हुए हैं। ऐसे घटी घटी राम है, हर एक व्यक्ति के सांस में भगवान बसे हैं, भगवान राम बसे हैं, लेकिन दुनिया देखी नहीं, उस भगवान को दुनिया क्या देख नहीं पाती है। हर मनुष्य यहाँ वहां ढूंढने के लिए कोशिश करने लगता है, लेकिन भगवान का वास हमारे दिल में है, भगवान हर एक शरीर में क्या वास करते हैं। तो इस तरह से कबीरदास जी कहने लगते हैं, हे मनुष्य, तो भगवान को इधर उधर क्यों ढूंढता है, भगवान तो तेरे अंदर ही क्या वास किया है, लेकिन तू उस भगवान को क्या देख नहीं पाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से कबीरदास जी क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 5.2 है, अगले वीडियो में क्या एक्सप्लेन करूंगा। अब ये वीडियो समाप्त करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, वंदे मातरम। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू स्टूडेंट।